आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10 का चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन करेंगे कि इसमें बेसिकली क्या क्या है, किस बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो मान लो ये नंबर है 1 2 3 4 और ये कंटिन्यू आगे बढ़ते हुआ जाता है। फिर है 100 70 40 10, ये भी नंबर इस तरह से बढ़ते जाता है। तो हर नंबर इस लिस्ट में उसको एक टर्म बोलते हैं और हम देख सकते हैं कि सक्सेसिव जो नंबर है वो ऑब्टेन हुआ है एक फिक्स्ड नंबर को ऐड करने के बाद उसके पिछले वाले टर्म्स में। जैसे कि 1 में हम लोग +1 जोड़ दिए तो 2 आया, 2 में +1 किए तो 3 आया, 3 में +1 किए तो 4 आया। उसी तरह 100 में +-30 किए तो 70 आया, 70 में प्लस किए -30 तो 40 आया, 40 में प्लस किए -30 तो 10 आया। ठीक है, इस तरह लिस्ट ऑफ नंबर्स को हम लोग बोलते हैं कि वो एक एपी बनाते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, हर टर्म जिसमें ऑब्टेन होता है एक फिक्स नंबर को ऐड करने पे प्रीसीडिंग टर्म पे, एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। तो ये फर्स्ट टर्म यहाँ पे पहले से है। ठीक है, ये जो फिक्स नंबर है इसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो +1 है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जो है वो -30 है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। और जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या है, a + d, a + 2d, a + 3d, इस तरीके से ये आगे बढ़ता है। कंटिन्यू होता है। ठीक है, यहाँ पे ए फर्स्ट टर्म है और डी कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, एपी भी दो तरीके के होते हैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट। जो कभी ख़त्म ना हो वो इनफाइनाइट एपी हो गया है और जो फाइनाइट एपी है वो ख़त्म हो जाता है। जैसे हाइट्स इन सेंटीमीटर ऑफ सम स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल स्टैंडिंग इन ए क्यू इन द मॉर्निंग असेंबली। ये उनके हाइट्स हैं जो लड़के असेंबली क्यू में खड़े हैं। ठीक है, 147 148 149 करके 157 तक गया। ये फाइनाइट एपी है, ये और ये ख़त्म नहीं हो रहा है, ये इनफाइनाइट एपी है। तो बस इंट्रोडक्शन में इतना ही है। अब हम एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। मतलब सिचुएशंस दिए गए हैं 1 2 3 4 में, जिसमें बोला गया है कि जो लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व है वो क्या एक एपी फॉर्म करते हैं कि नहीं करते हैं, और करते हैं तो क्यों करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एपी का कंडीशन फिर से रिवाइज कर लेते हैं। एपी में जो सीरीज़ होता है वो इस फॉर्म में होता है, a + d, a + 2d, a + 3d। इसमें a फर्स्ट टर्म है और अगला उसमें कॉमन डिफरेंस कुछ ना कुछ जोड़ता जाएगा। तो जो यहाँ टैक्सी फेयर है, ठीक है, आफ्टर ईच किलोमीटर वेयर द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 है। उसके बाद 8 फॉर एडिशनल किलोमीटर, हर एडिशनल किलोमीटर में 8 बढ़ते जाएगा, 15 + 8 हो जाएगा। 15 + 8 कितना हो गया, 23। फिर 23 + 8 हो जाएगा, 23 + 8 कितना हो जाएगा, 31। फिर 31 + 8 हो जाएगा, 31 + 8 कितना हो गया, 39। तो हाँ, ये इस तरह से एपी में है क्योंकि यहाँ पे ये हो रहा है फर्स्ट टर्म और ये कॉमन डिफरेंस जुड़ते जा रहा है। इसमें पहले 8 जुड़ा, 23 हुआ, 8 जुड़ा, 31 हुआ, 8 जुड़ा, 39 हुआ। तो इस तरीके से ये एक एपी है। तो अगला क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। ठीक है, तो इसमें पहला
मान लो सिलेंडर में एयर का वॉल्यूम था V, ठीक है, फिर उसमें से 1/4 निकाल दिया गया, 1/4 माइनस हो गया, तो कितना बचा 3/4V। फिर इसमें से भी 1/4 निकाल दिया गया, तो कितना बचा 3/4V माइनस 1/4V इक्वल टू 2/4V इक्वल टू 1/2V। वेट 1/4 निकाल दिया गया किसका, V का नहीं, 3/4V का, 3/4V का। ये हो जाएगा 3/4 माइनस 3/16V इक्वल टू, यहाँ पे हो गया 16, यहाँ पे 4 4 जा 4 3 जा 12 माइनस 3V इक्वल टू 9/16V इक्वल टू 3/4 का होल स्क्वायर V। तो इस वे में ये प्रोग्रेशन बढ़ रहा है, लेकिन ये AP नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई कॉमन डिफरेंस नहीं है। अगर हम लोग इनको सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे तो कोई कॉमन डिफरेंस नहीं निकलेगा। ये एक ज्योमेट्रिक वे में रिड्यूस होते जा रहा है, तो इसीलिए ये एक AP नहीं है। अगला क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय 50 फॉर सब्सिक्वेंट मीटर। तो हर मीटर की ऑफ डिगिंग के लिए पहले तो 150 लगा फर्स्ट मीटर के लिए, उसके बाद ये 50 बढ़ जाता है हर सब्सिक्वेंट मीटर के बाद, तो 50 बढ़ जाता है, तो सेकेंड वाले मीटर के लिए कितना हो जाएगा 150 + 50 200, फिर 50 बढ़ जाएगा 200 से में 50 प्लस हो जाएगा तो 250 हो जाएगा, फिर 50 बढ़ जाएगा तो 300 हो जाएगा, ठीक है। इट कॉस्ट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय 50 पे बढ़ते जाता है हर सब्सिक्वेंट मीटर के लिए। पहले 150 लगा, उस पर 50 ऐड होगा सब्सिक्वेंट मीटर के लिए 200, फिर 50 ऐड होगा सब्सिक्वेंट मीटर के लिए 250 मीटर हो जाएगा, 250 रुपीज़ हो जाएगा, फिर अगले मीटर के लिए 300 हो जाएगा, क्योंकि 250 + 50 300 है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ये एक AP है, क्योंकि इसमें एक फर्स्ट टर्म है 150 और सब में कॉमन डिफरेंस है कितने का 50 का। अगला क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। तो यहाँ पे सीधा कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला लगेगा, वेयर अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100 टू द पावर n, ठीक है। तो हर साल जो अमाउंट है वो कितना लगेगा, वो लगेगा 1 सेकेंड। तो फर्स्ट ईयर के बाद ये जो अमाउंट प्रिंसिपल है 10,000, वो कितना हो जाएगा अमाउंट फर्स्ट ईयर के बाद, वो हो जाएगा 10,000 इंटू 1 + R रेट है 8/100 टू द पावर 1 n यहाँ पे 1 है, ठीक है। सेकेंड ईयर के बाद कितना हो जाएगा
10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 टू द पावर 2। थर्ड ईयर के बाद अमाउंट कितना हो जाएगा? $10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 टू द पावर 3। ठीक है, तो ये हम लोग देख रहे हैं कि ज्योमेट्रिकली बढ़ रहा है। अगर इनका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो वो इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ये पावर में बढ़ रहा है। तो देयरफॉर दिस इज नॉट इन एपी। Write the first 4 terms of the AP where the first term is A and the common difference is D are given as follows। यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट टर्म कितना है और कॉमन डिफरेंस D कितना है। ठीक है, हम लोग फर्स्ट फॉर्म टर्म्स लिखना है AP का। तो यहाँ पे A इक्वल टू 10 है, सेकेंड टर्म कॉमन डिफरेंस 10 जुड़ जाएगा, 10 प्लस 10 20 हो जाएगा, फिर 20 में 10 जुड़ जाएगा 30 हो जाएगा, फिर 10 जुड़ जाएगा 40 हो जाएगा। तो इस तरह से चलता रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है a इक्वल टू -2 d इक्वल टू 0। अगर a -2 है तो उसमें 0 ऐड करेंगे तो भी -2 आएगा। तो उसके सारे टर्म्स होंगे -2, -2, फिर 0 ऐड किए तो भी -2, फिर 0 ऐड किए तो भी -2। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो गया a इक्वल टू 4 d इक्वल टू -3। ये 4 है, d -3 है, मतलब ये यहाँ पे पहला टर्म 4 हो गया, दूसरा में 4 प्लस -3 हो जाएगा। तो 4 -3 हो जाएगा इक्वल टू 1 हो जाएगा। अगला टर्म क्या होगा? 1 प्लस -3, 1 प्लस -3 इक्वल टू 1 -3 इक्वल टू -2 हो जाएगा। अगले में फिर -3 जुड़ जाएगा तो -5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है a इक्वल टू -1 है, d इक्वल टू हाफ है। तो पहला टर्म -1 हो गया, दूसरा टर्म में इसमें हाफ जुड़ जाएगा। -1 में हाफ जुड़ जाने से क्या हो जाएगा? -हाफ। फिर इसमें हाफ जुड़ जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 0। फिर इसमें हाफ जुड़ जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 1/2। अगला क्वेश्चन है a इक्वल टू 1.25 माइनस d इक्वल टू -0.25। तो पहला टर्म हो गया -1.25, दूसरा टर्म क्या होगा? -1.25 में से जुड़ जाएगा कॉमन डिफरेंस जो कि है -0.25 इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1.5 हो जाएगा। फिर अगला क्या हो जाएगा? -1.75। फिर अगला क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। तो ये पहले 4 टर्म्स हो गए। अब हम करेंगे क्वेश्चन 3 फॉर द फॉलोइंग AP। नीचे APs दिए हुए हैं, राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। जिसमें फर्स्ट टर्म A लिखना है और कॉमन डिफरेंस D लिखना है। ये पहला AP दिया है तो इसमें फर्स्ट टर्म है, दिख ही रहा है यहाँ पे 3 है,
और कॉमन डिफरेंस क्या है, A2 माइनस A1 करेंगे, A2 माइनस A1, ये हो गया A2, 1 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 2। कंफर्म करने के लिए A3 माइनस A2 करेंगे, A3 हो गया ये -1 माइनस इधर A2 -1 इक्वल टू -2। फिर A4 माइनस A3 करेंगे इक्वल टू -3 माइनस -1 इक्वल टू -3 + 1 इक्वल टू -2। तो ये -2 कॉमन है तीनों में, तो ये कॉमन डिफरेंस हो गया है। तो ये हो गया फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू -2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। -5 है, -1, 3 है, 7 है। यहाँ पहला टर्म यहाँ -5 दिख रहा है, कॉमन डिफरेंस निकाल के देखते हैं। A2 माइनस A1 क्या हो रहा है, -1 माइनस ऑफ -5 इक्वल टू -1 + 5 इक्वल टू 4। A3 माइनस A2 इक्वल टू 3 माइनस -1 इक्वल टू 3 + 1 इक्वल टू 4। A4 माइनस A3 इक्वल टू 7 माइनस 3 इक्वल टू 4। सो यहाँ फर्स्ट टर्म हो गया -5, कॉमन डिफरेंस जो है वो 4 हो गया, D इक्वल टू 4। अगला आ गया क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें टर्म है AP है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। तो ये AP है, फर्स्ट टर्म हो गया A इक्वल टू 1/3। अब A2 माइनस A1 हो गया 5/3 माइनस 1/3, तो इक्वल टू 5 माइनस 1/3 इक्वल टू 4/3। A3 माइनस A2 हो गया 9/3 माइनस 5/3 इक्वल टू 4/3। A4 माइनस A3 हो गया 13/3 माइनस 9/3 इक्वल टू 4/3। सब में 4/3 कॉमन है, तो कॉमन डिफरेंस हो गया 4/3। अगला क्वेश्चन है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9, तो यहाँ पहला पॉइंट है 0.6 और A2 माइनस A1 करेंगे तो 1.7 माइनस 0.6 इक्वल टू 1.1 होगा। A3 माइनस A2 करेंगे तो 2.8 माइनस 1.7 इक्वल टू 1.1 होगा। A4 माइनस A3 करेंगे तो 3.9 माइनस 2.8 होगा इक्वल टू 1.1। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जो हो जा रहा है वो 1.1 हो रहा है।
अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। यहाँ पे दिया गया है नंबर्स, हमें बताना है कौन से एपी में है, और अगर वो एपी में है तो कॉमन डिफरेंस भी निकालना है और 3 मोर टर्म्स भी लिखना है आगे का। ठीक है, तो यहाँ पे पहला टर्म है 2, दूसरा है 4, तीसरा है 8, चौथा 16। तो 2 और 4 में कॉमन डिफरेंस कितना है 2 का, और 4 और 8 में कॉमन डिफरेंस कितना है 4 का। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस नहीं निकल रहा, डिफरेंस जो है वो 2 और 4 का है, तो इसीलिए ये एपी में नहीं है। नो। दूसरा हो गया 2, 5/2, 3, 7/2, यहाँ पे पहला टर्म है 2, दूसरा टर्म है 5/2, तीसरा टर्म है 3, फिर है 7/2। ठीक है, इस तरह से कंटिन्यूड है। तो ये पहला टर्म यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो इसका डिफरेंस निकालते हैं। 5/2 - 2 इक्वल टू 2 2 या 4, 5 - 4/2 इक्वल टू 1/2। 3 - 5/2, इनके बीच का डिफरेंस निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 3 2 या 6, 6 - 5/2 इक्वल टू, ये भी 1/2 आ गया। इसके बीच का डिफरेंस निकालते हैं, तो 7/2 - 3 इक्वल टू 7 - 6/2 इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सब में आ रहा है 1/2, तो ये एपी में है, और ये एपी में है, तो इसका नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या हो जाएगा, तो सब्सिक्वेंट टर्म्स में हम लोग 1/2 ऐड करते जाएंगे। तो नेक्स्ट टर्म जो 7/2 के बाद होगा उसमें 7/2 प्लस 1/2 कर देंगे। ठीक है, तो इक्वल टू हो गया 8/2 इक्वल टू 4, तो ये हो जाएगा 4। अगला टर्म हो जाएगा 4 + 1/2 इक्वल टू 4 + हाफ, तो ये हो जाएगा 4.5 मतलब 9/2। अगला टर्म है 9/2 प्लस हाफ, तो ये जाएगा 10/2 इक्वल टू 5। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गया 4, 9/2 और 5। अगला क्वेश्चन है -1.2, -3.2, -5.2, -7.2। ये एपी में है कि नहीं, तो सबसे पहले डिफरेंस निकालेंगे इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस। a2 - a1 इक्वल टू -3.2, ये हो गया माइनस ये -1.2 इक्वल टू -3.2 प्लस 1.2 इक्वल टू, ये हो जाएगा -2। फिर हो जाएगा a3 - a2 इक्वल टू -5.2 माइनस ऑफ -3.2 इक्वल टू -5.2 प्लस 3.2 इक्वल टू, ये भी -2 हो जाएगा। और इस तरह से हम लोग यहाँ भी देख सकते हैं कि a4 - a3 में भी -2 का डिफरेंस है, तो कॉमन डिफरेंस जो हो गया वो -2 हो गया।
तो अगले टर्म्स क्या हैं, तो इस टर्म के बाद इसमें -2 जोड़ देंगे, इसमें -2 जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, जैसे ये आता 1.2, 3.2, 5.2, 7.2, तो ये हो जाएगा -9.2, फिर हो जाएगा -11.2, फिर हो जाएगा -13.2। अगला टर्म है -10, -6, -2, 2, तो इसमें डिफरेंस जो होगा ये 3 - a2 इक्वल टू -6 माइनस ऑफ -10, ये सेकंड वाला टर्म इक्वल टू -6 प्लस 10 इक्वल टू 4 हो गया, ठीक है। फिर सॉरी a2 - a1, फिर a3 - a2 इक्वल टू -2 माइनस -6 इक्वल टू -2 प्लस 6 इक्वल टू ये भी 4 हो गया। इसी तरह से इसमें भी हम लोग देख सकते हैं कि डिफरेंस 4 का है, तो कॉमन डिफरेंस जो है वो 4 हो गया। तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, सब में 4 ऐड होते जाएगा, इसमें 4 ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, फिर 4 ऐड होगा तो हो जाएगा 10, फिर 4 ऐड होगा तो हो जाएगा 14। अगला क्वेश्चन है 3 + √2, 3 + 2 √2, फिर होगा 3 + 3 √2। तो इसमें डिफरेंस क्या हो रहा है, a2 - a1 इक्वल टू 3 + √2 माइनस 3 इक्वल टू √2, a3 - a2 इक्वल टू 3 + 2 √2 माइनस ऑफ 3 + √2, तो इक्वल टू 3 + 2 √2 माइनस 3 माइनस √2, वो जो हो जाएगा बराबर √2 के। उसी तरह से a4 - a3 भी √2 के बराबर हो जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस निकल के आ रहा है, तो देयरफॉर दिस इज AP, दिस इज इन AP। तो अगला 3 टर्म्स निकालना है, तो इसमें √2 ऐड करते जाना है। तो अगला टर्म हो जाएगा, जैसे यहाँ देखते हुए जा रहे हैं, 3 + √2, 2 √2, 3 √2, 3 + 4 √2, फिर हो जाएगा 3 + 5 √2, फिर हो जाएगा 3 + 6 √2। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें है टर्म्स है 0.2, 0.22, 0.222, 0.412। तो यहाँ a2 - a1 कितना हो रहा है, इक्वल टू 0.22 माइनस 0.2, तो इक्वल टू 0.02। a3 - a2 कितना हो रहा है, 0.222 माइनस 0.22, तो इक्वल टू 0.002। तो इसमें और इसमें फ़र्क है, तो देयर इज़ नो कॉमन डिफरेंस, नो कॉमन डिफरेंस, सो नॉट एन AP।
अगला क्वेश्चन में हो गया टर्म्स 0, -4, -8, -12। तो इसमें कॉमन डिफरेंस क्या हो जा रहा है? a2 - a1 इक्वल टू -4 - 0 इक्वल टू -4, a3 - a2 इक्वल टू -8 माइनस ऑफ -4 इक्वल टू -8 + 4 इक्वल टू -4। तो इसमें दिख रहा है कॉमन डिफरेंस -4 है। थर्ड टर्म में भी कॉमन डिफरेंस कितना हो रहा है? -4 हो रहा है। तो यस, इट इज़ एन AP। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या हो जाएगा? जैसे -4 -8 -12 हुआ तो फिर -4 जुड़ जाएगा, -16 -20 -24। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। तो देख रहे हैं कि सारा में जो डिफरेंस है, सारा नंबर सेम है। तो फिर सेम, भले ही सेम है लेकिन डिफरेंस क्या है? कॉमन। सेम एक ही नंबर को खुद से डिवाइड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? कॉमन डिफरेंस 0। तो चूंकि ये कॉमन डिफरेंस 0 आ रहा है तो यस, दिस इज एन AP। और अगले 3 टर्म्स क्या होंगे? वो भी -1/2 -1/2 -1/2। तो हमने यहाँ तक 8 क्वेश्चन कर लिया है। टोटल यहाँ पे 15 क्वेश्चंस हैं। तो बाकी क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हैं। ऐसे भी पेन का इंक ख़त्म हो चुका है तो आप बाकी क्वेश्चन बना लेंगे। और कोई डाउट होगा तो कमेंट करके बोल सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि उसका एक शॉर्ट वीडियो बना दूँ। और लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।